राम राम सा खमा गणित स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की हमारी जो क्लास है वो 9 क्लास है। इससे पहले है मैंने 8 क्लास है रेगुलर है वो पूरी कर ली है। और रेगुलर क्लास होती है हमारी शाम 7 बजे है, वो स्टार्ट हो जाती है, प्री मेयर हो जाती है। ठीक है, हो चुका है रण का आगाज। और आज है ना हम गांधी जी के प्रमुख आंदोलन है वो पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से आंदोलन है, कब हुए, क्यों हुआ, सब कुछ हम बात करेंगे। ठीक है, तो 500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं अशोक सर के साथ। 2 दिन शाम 7 बजे क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो एक बार साथियों क्या करें, कमेंट में जय हिंद लिख देवे, कमेंट में जय हिंद लिख देवे। गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब की? 25 मई 1914, 25 मई 1915, 25 मई 1913 और 25 मई 1917। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? जो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, 25 मई 1915। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने 25 मई 1915 को अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जिसे 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, क्यों किया इसका कारण भी आपको बताएंगे। तब से इसका नाम क्या होगा? साबरमती पड़ गया हो 1917 में। ठीक है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर महात्मा गांधी ने भारत में पहले आश्रम की स्थापना की कब की? 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरब नाम की जगह पर है वो की। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा जानकारी है आपके लिए, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए आ सकता है। गांधी जी ने अहमदाबाद में बसने का निर्णय है वो क्यों लिया? गांधी जी अहमदाबाद गुजरात, तो क्यों उसका कारण बताना है। स्वयं के गुजराती होने के कारण, अहमदाबाद के हाथ बुनाई केंद्र होने के कारण, गुजरात का मुख्य नगर होने के कारण, क्या यही है या फिर डी ऑप्शन उपयुक्त सभी? तो इनमें से कौन सा जो उपयुक्त सभी हैं? गुजराती होने के कारण, एक तो कारण ये हो गया हाथ बुनाई केंद्र होने के कारण और मुख्य नगर होने के कारण। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज जिसने क्लास देख ली उनको बहुत ही मज़ा आ जाएगा क्लास, उसका फायदा भी होगा। ठीक है, और कल वाली क्लास का भी फायदा होगा। जिसने भी कल वाली नहीं देखी तो देख लेना, अभी मौका है आपके पास। परीक्षा होने के बाद आपको कुछ नहीं होगा हाथ में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटिया पर लगा 3 पौंड का कर है वो कब समाप्त कर दिया? जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मैंने पीछे क्लास है वो बता दी है कि दक्षिण अफ्रीका में ना गिरमिटिया, जो गिरमिटिया कौन थे? हिंदुस्तान। ठीक है, तो उन पर बहुत ही कर लगाए थे। ठीक है, तो उन पर है ना 5 साल का जो कि कर लगाया और कहा कि इसके बाद आपको क्या करना ना, या तो हिंदुस्तान छोड़कर चले जाइए या फिर यही कर है वो दे। ठीक है, तो 3 पौंड का कर है और कितने पौंड का कर है वो लगाया उन पर? 3 पौंड का। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है। और कब है वो समाप्त किया? 1914, 1913, 1915, 1916। तो उनमें से कौन सा जो ये ऑप्शन है 1914 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है गिरमिटिया पड़ता है वो कब समाप्त हुई? तो आपको है ना, यदि आपको ये पूछे कि कर है वो समाप्त कब किया गिरमिटिया कर, तो आपको क्या बताना? 1914 बताना। ठीक है, उसके बाद यदि गिरमिटिया पड़ता है वो कब समाप्त हुई? 1916, 1914, 1917, 1915। तो आपको क्या बताना? जो सी ऑप्शन है ना 1917 बताना। ठीक है, पड़ता देख लो एक बार, आपको फिर समझ आता हूँ। पड़ता पूछे तो 1917, और यदि कर पूछे कि कर कब समाप्त किया तो 1914 को समाप्त किया था। तो आपको इस तरह से आपको है वो याद रखना है। उसके बाद गांधी जी चंपारण के किसके कहने पर है, किसके बुलावे से गई, मतलब किसने बुलाया जिसके कारण गांधी जी हैं चंपारण गए? राजेंद्र प्रसाद के, मदन मोहन मालवीय के, राजकुमार शुक्ल के। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन। उसके बाद इसकी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम आपको दिख रहा है यहाँ पर, माई सक्सेस सेंटर, माई सक्सेस सेंटर सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाटरमार्क है ना इसका जो कि नाम है, ये वाटरमार्क वाला नाम दिख रहा है ना आपको, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। तो आप जाकर सर्च कर लेना और बाकी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर पीडीएफ है वो डाउनलोड कर देना। ठीक है, तो चंपारण का आंदोलन है वो कब हुआ? 1916, 1918, 1917 या फिर 1919। तो इनमें से कौन सा जो सी ऑप्शन है 1917 है वो, उसमें भी चंपारण आंदोलन है वो हुआ था। और 1917 में और क्या हुआ था जो कि आपकी पड़ता है वो कौन सी, जो आपको मैंने ऊपर बताया ना, ये पड़ता ए में रुकना, गिरमिटिया पड़ता, हाँ गिरमिटिया पड़ता है 1917 में हुई। और जो चंपारण है, चंपारण वाला भी 1917 में हुआ। ठीक है, आंदोलन। तो आपको दोनों ये याद रख लेना। और जो कर रहे हैं वो कर कब समाप्त किए गए? 1914 में। ठीक है, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? तो मैंने आपको बता दिया 1917 में। ठीक है, तो 1917 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1915 आपका नहीं होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, तो ये छप गया होगा। उसके बाद अहमदाबाद मजदूर आंदोलन है वो कब हुआ? अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद में एक मजदूर आंदोलन हुआ वो कब हुआ?
इसका पूरा नाम ही यही है, ठीक है। 1916, 1918, 1915 या फिर 1917। तो इनमें कौन सा जो 1918 है वो हो जाएगा अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। तो आपको याद रखना है, ठीक है। और चंपारण आंदोलन कब हुआ वो मैंने आपको ऊपर है वो बता दिया। और चंपारण कहाँ पे है इसका भी क्वेश्चन मैं आगे ले लिया है। और जो खेड़ा है वो खेड़ा आंदोलन कब हुआ तो इसका क्वेश्चन है 1918, 1916, 1915, 1917। तो इनमें से कौन सा 1918, ठीक है। तो 1918 आपका करेक्ट आंसर होगा। उसमें भी आपका 1918 ही होगा, ठीक है। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन और खेड़ा आंदोलन दोनों ही कब हुए 1918 में हुए। जी हाँ दोस्तों, एक बार लिख के बता देते हैं, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों कब हुए 1918 में, ठीक है। याद रह जाएगा आपको, तो इतना याद रह जाएगा। और चंपारण है वो कहाँ पर स्थित है, जी हाँ दोस्तों। और खेड़ा कहाँ पर है यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो चंपारण आपका कहाँ है, बिहार में, जी हाँ दोस्तों, बिहार में। और खेड़ा कहाँ पर है इसका क्वेश्चन मैंने आगे ले लिया है, वो भी आपको बता दूंगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास से, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्लास है। चंपारण कहाँ है, खेड़ा कहाँ है, ये सब कुछ आपको दिया गया। खेड़ा कहाँ है, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार। तो गुजरात में है, ठीक है। कहाँ पर है, गुजरात में खेड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों। खेड़ा आंदोलन के दौरान प्याज चोर की पदवी किसे प्राप्त हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेड़ा आंदोलन के दौरान प्याज चोर की पदवी किससे प्राप्त हुई। सरदार पटेल को रॉन्ग आंसर है, शंकरलाल पारिक को रॉन्ग आंसर है, अंशुया बहन को रॉन्ग आंसर है, मोहनलाल पांड्या को, है ना, जो प्याज चोर की पदवी है वो प्राप्त हुई। क्वेश्चन आपको इसी तरह से भी पूछा जा सकता है कि प्याज चोर की पदवी मोहनलाल पांड्या को कहाँ पर मिली, ठीक है। तो खेड़ा आंदोलन के दौरान है वो वहाँ पर मिली। तो ऑप्शन आपको दिया होगा। तो क्वेश्चन किसी भी तरह आपको पूछा जा सकता है, तो आपको एक बार है देख लेना इन क्वेश्चन को। बाकी PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेगी। चंपारण आंदोलन का कारण था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, लेकिन सरल क्वेश्चन है, सरल से सरल है क्वेश्चन, यदि पूछे तो पूछा जा सकता है। चंपारण आंदोलन का कारण है वो क्या था, प्याज की खेती नहीं है, नील की खेती, आलू की खेती, सेव की खेती। तो इनमें से कौन सा जो नील की खेती है वो चंपारण आंदोलन का मुख्य कारण है था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो कि प्रदर्शित हो रहे हैं। एक बार है ना लाइक और शेयर ठोक दीजिएगा प्लीज़ यार, आपके लिए इतनी मेहनत है। लगातार हम क्लास ले रहे हैं, आज 9 क्लास है, कल हमारी 10 दिन पूरे हो जाएंगे और 10 क्लास लग चुके हैं, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लगभग 200 पूरे हो जाएंगे। कितने 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन कोई मामूली बात थोड़ी है। आप इनमें याद करोगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप है ना एक बार शेयर कर दो और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखना। जय हिंद नहीं लिखोगे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह किसे माना जाता है भारत में, तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वास्तविक सत्याग्रह और प्रथम सत्याग्रह, दोनों में कंफ्यूजन मत होना। जी हाँ दोस्तों, प्रथम सत्याग्रह आपको पूछे तो कौन सा होगा, चंपारण आंदोलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चंपारण आंदोलन जो कि आपका हो जाएगा। और उसके बाद एक वास्तविक सत्याग्रह वाला क्वेश्चन है कि वास्तविक सत्याग्रह किससे कहा गया है, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो इनमें से कौन सा जो बी ऑप्शन है खेड़ा आंदोलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खेड़ा आंदोलन। जो देखो प्रथम सत्याग्रह पूछे तो आपको क्या बताना है, चंपारण आंदोलन। यदि प्रथम वास्तविक पूछे, आगे वास्तविक लगा दिया है, तो आपको क्या बताना है, खेड़ा आंदोलन है वो आपको बताना है। तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, मैं आपके लिए बैठा हूँ, आपको पूरी तैयारी है वो करवा रहा हूँ। तो आइए अब आज की आगे बढ़ते हैं। रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने बम्बई में हड़ताल वो है कब रखी, 6 अप्रैल 1919, 30 मार्च 1919, 8 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। तो कब रखी रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी की हड़ताल है वो कब रखी, 6 अप्रैल 1919 हो जाएगा। हो गया ये क्वेश्चन। तो आपको डेट तो वो आपको याद रखनी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना तो कौन सी कमेटी गठित की, ये क्वेश्चन है भाई, कहना पड़ेगा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है वो आपके लिए मैं आगे भी लाते रहूँगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करानी तो कौन सी कमेटी गठित की, कमेंट में ज़रूर बताना। यदि वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट भर दो एक बार कमेंट में कि हंटर कमेटी, मिंटो कमेटी, साइमन कमेटी, मौका गले कमेटी, कौन सी कमेटी है जल्दी बता दो यार। हंटर कमेटी हो जाएगा, हंटर कमेटी, क्या हो जाएगा, हंटर कमेटी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच कराना तो कौन सी कमेटी गठित की गई, हंटर कमेटी। जोश और जुनून के साथ हमारी क्लास है वो आगे बढ़ती हुई, ठीक है। तो एक बार जोश आ जाएगा, यदि लाइक और शेयर ठोक दीजिएगा एक बार जोश आ जाएगा मेरे अंदर भी। जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ, तो एक तो क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि कौन सी कमेटी गठित की गई जांच कराने तो हंटर कमेटी। और हुआ कब जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है वो कब हुआ, 8 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 11 अप्रैल
और 15 अप्रैल। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? जो बी ऑप्शन है ना आपका, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। क्या होगा? 13 अप्रैल को। कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच समिति गठित की? मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? जो मदन मोहन मालवीय हैं इनकी अध्यक्षता में है ना जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच समिति गठित है वो के। तो आप देखने जाना कभी जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है उनका चित्र है वो बना हुआ है, ठीक है, कैसे कैसे गोलियां मारी गई सब कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो एक स्थान है मेरे को याद नहीं आ रहा। गांधी जी के पहली खादी की धोती किसने तैयार की? किसने है वो तैयार की? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने आज क्लास देख ली, मैंने कहा ना कि क्लास वो नेक्स्ट लेवल होने वाली। गंगा बहन ने, अनुसुईया बहन ने, राम जी ने और उसके बाद मगन लाल ने। तो किसने जो कि खादी की धोती किसने तैयार की? गंगा बहन ने। जो ए ऑप्शन है ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा। हो गए क्वेश्चन भी। उसके बाद है ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। मेरे पास एक बड़ा सहारा था जो आज टूट गए। गांधी जी ने किसके निधन पर ये शब्द कहे? ठीक है, तो किसके निधन पर? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के निधन पर गांधी जी ने ये कहा मेरे पास एक बड़ा सहारा था जो आज है वो टूट गया। और आगे बढ़ते हुए इसी जोश और जुनून के साथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव है वो पारित हुआ? किस अधिवेशन में? कौन सा अधिवेशन? कोलकाता, बेलगाम, बम्बई, नागपुर। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? जो नागपुर है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नागपुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 171 क्वेश्चन। कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव में को स्वीकार किया गया? ठीक है, कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन है उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? नागपुर, कोलकाता, मद्रास, बम्बई। तो इनमें से कौन सा होगा? जो आपका कोलकाता है, कोलकाता अधिवेशन में प्रस्ताव को है वो स्वीकार किया गया। और जो कि पारित हैं वो कब हुआ? पारित कौन से जो कि अधिवेशन में हुआ वो पूछे तो आपको नागपुर बताना है। और स्वीकार किस अधिवेशन में किया गया? तो कोलकाता अधिवेशन में किया गया, ये आपको याद रखना है। कांग्रेस के 1920 के कलकत्ता विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष हैं वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास। कौन थे भाई कलकत्ता विशेष अधिवेशन में? और अधिवेशन पूछे तो आपको 1920 से बता देना कि भाई अधिवेशन वो कब हुआ था, कलकत्ता विशेष अधिवेशन। और जो स्वीकारा गया वो कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। तो इसमें कौन सा अध्यक्ष थे? लाला लाजपत राय, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में किस पर सर्वाधिक बल दिया? संघर्ष पर, अहिंसा पर, रंजामंदी पर, बहिष्कार पर। तो किस पर जो कि विशेष बल दिया? अहिंसा पर। तो बी ऑप्शन है ना आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा जो कि नेक्स्ट आ चुका है, सत्य का संपूर्ण दर्शन किसके बिना असंभव है? सत्य का जो संपूर्ण दर्शन है किसके बिना असंभव है? त्याग, भक्ति, अहिंसा, संघर्ष। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? जो सी ऑप्शन है ना अहिंसा, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और पीडीएफ को भी शेयर है वो जरूर करना। और जो हमारे वीडियो को भी शेयर नहीं करते हो यार, बहुत ही कम करते हो। बाकी कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना। और पीडीएफ में मैंने आपको बता दिया कि टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो इसी सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस सेशन को। बाकी कल क्लास है वो 7 बजे हमारी फिर होगी, कल फिर मुलाकात होगी हमारी। तो साथियों आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।